नमस्कार, मैं हूँ रामचंद्र नेहरा और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी सुजला में। मैं आज बात कर रहा हूँ एक सुजानगढ़ तहसील के छोटे से ग्राम लालपुरा से, जहाँ पे हमारे साथ आज एक देश सेवा करके लौटे शैतान सिंह जी फौजी साहब हमारे साथ हैं, जो अभी हवलदार के पद से रिटायरमेंट होकर आए हैं। बड़े गांव में खुशी की लहर है, गांव में बड़ी प्रसन्नता का माहौल है। तो इसी सिलसिले में मैंने सोचा क्यों ना ऐसे एक इनके साथ वीडियो शेयर किया जाए, ताकि आने वाले जो भी युवा हैं, गांव में जो लोग हैं, उनको भी वास्तव में लगे कि किस प्रकार से वहाँ पे देश सेवा होती है और आगे भी बच्चे किस प्रकार की देश सेवा करेंगे। तो आइए, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरसी सुजला में। हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे हो अभी शैतान सिंह जी, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। शैतान सिंह जी, आपने किस प्रकार से यहाँ पे जो अपने लाइफ के 24 साल आपने देश सेवा के लिए दिए हैं, कैसा रहा वहाँ का अनुभव? सबसे पहले तो आपको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को ये मौका दिया है। और अभी सेना की जो ड्यूटी की है मैंने 98 में भर्ती हुआ था और 2022 में रिटायरमेंट हुआ। तो सेना की ड्यूटी, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं एक बहुत लकी इंसान हूँ जो मेरे को भारत की और देश की सेवा करने का मौका मिला है, क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है। हर एक जवान की तमन्ना होती है कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं, पर हर आदमी नहीं हो पाता है, हर जवान नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैंने देश की 24 साल सेवा की है। तो इसके बाद में 24 साल के दौरान मेरे को कई जोखिम भरी ड्यूटियाँ भी करनी पड़ी है। तो उसमें एक आर्मी का जो ड्यूटी है वो ऐसी है कि उसमें शुरू से ही एक देश की भावना होती है, और सच्चे दिल से जो भी फौजी होता है या जो भी आर्मी पर्सन होता है वो अपनी देशभक्ति करता है। और ऐसा है कि इस ड्यूटी के अंदर बहुत ही जज्बा और मतलब ड्यूटी करने की टूट के भावना भरी होती है। तो ये बहुत ही, मैं अपने आप को लकी इंसान समझता हूँ कि मेरे को इस ड्यूटी करने का मौका मिला। बिल्कुल, आप शैतान सिंह जी को सुन रहे थे कि मैं बहुत बड़ा लकी हूँ जो मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला, और अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट जो वर्ष हैं इन्होंने अपनी देश सेवा के लिए दिए हैं, और वो बड़े अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। अब भी हम चाहते हैं कि आपने जिस प्रकार से 24 साल की आपकी सेवा की, ऐसा कोई कभी माहौल रहा, ऐसे कोई रिश्ते के कई दिन आपके गुजरे कि आपकी जान पे आफत बनाई हो, हमारे इस देश में संकट है, ऐसा कोई किस्सा आपको याद हो, आपके साथ घटित हुआ हो? देखिए साहब, ऐसा हुआ ज़रूर है, पर उसको हमने कभी दिल पे लिया नहीं, क्योंकि देश भावना के प्रति हमारे को वो चीज़ याद भी नहीं रहती है कि हमारे ऊपर कोई जोखिम है। हम तन मन से सेवा में लगे रहते हैं। ये एक बात है 2002 की, जब मुठभेड़ करते टाइम मेरे गन शॉट भी लगा था। ये लेफ्ट शॉट में मेरे गन शॉट लगा था। उसके बावजूद मेरे को उस चीज़ की कोई परवाह नहीं थी, और उसके गन शॉट लगने के बाद भी मैंने कभी ये फील नहीं किया कि मेरे को अभी घर जाना है। मैंने अपनी देश की ड्यूटी है वो अपने जी और जान से लगन मेहनत से की। बिल्कुल, जी जान से इन्होंने मेहनत की है। ऐसे किस्से भी इन्होंने बताया कि एक बार इनके भी गन वगैरह लगी थी, लेकिन इन्होंने अपना जो हौसला है वो नहीं डगमगाया। वो पूरी जो उनकी जो जीवन काल का जो नौकरी करने का, देश सेवा करने का जो पूरे वर्ष है उन्होंने निकाले हैं। बड़े हर्षोल्लास का इनके गाँव के अंदर माहौल है। एक पूछना चाहूँगा, अब आपका जो आगे का जो आपका जीवन रहेगा वो किस प्रकार से आपके गांव के लिए, आप गांव के युवाओं के लिए, इस क्षेत्र के लिए क्या आपका रोल रहेगा? देखिए, एक आर्मी पर्सन होता है, उसमें देशभक्ति की भावना टूट के भरी हुई होती है। तो वही एक सच्चा इंसान होता है। तो चाहे गांव के प्रति हो, चाहे युवा के प्रति हो, जहाँ मेरे को समाज की सेवा करने का मौका मिलेगा तो उसमें मैं पीछे नहीं रहूँगा। और मैं अपने नौजवानों को यही गाइडलाइन दूंगा कि अपनी जो आर्मी की भर्ती है तो इसमें खूब जी जान से मेहनत करके और इसको ज्वाइन करें। और हर आदमी मेहनत करेगा तो बच्चे सफल होंगे तो इसमें देशभक्ति और देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, जी जान से एक युवा को है इसे देश सेवा करने के लिए लगना चाहिए। एक मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपने सेवानिवृत्त आए हो, क्या है
अभी तो सरकार ने अग्निवीर जैसी एक व्यवस्था चालू की है कि 4 साल के लिए सेना में भर्ती हो, तो वो क्या किस प्रकार से आप उस अग्निवीर जैसे सैनिकों के बारे में सोचते हो? देखिए साहब, ये बहुत एक मैं समझता हूँ कि अच्छी पहल है, क्योंकि ये तो ज़्यादा युवा है हमारे, जिनके दिल में ये तमन्ना रहती है कि मेरे को आर्मी में जाना है, उसके बावजूद भी कुछ कारणों से नहीं हो पाता है। तो जब वैकेंसियाँ ज़्यादा खुलेगी तो ज़्यादा लोगों को मौका मिलेगा, बेरोजगारी इससे कम होगी। और फिर मैं यही कहूँगा कि जो देश में बड़े बड़े विशेषज्ञ राजनेता जो है, तो उन्होंने जो कदम लिया है तो वो देश के हित में लिया होगा, तो मैं इसको एक अच्छा समझूँ। बिल्कुल, अगर देश सेवा का मौका मिलता है, अगर एक दिन भी मिलता है, तो वो भी शायद बहुत बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल साहब, देश के लिए जो 1 घंटा एक दिन भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, तो आप हमारे साथ स्क्रीन पे अभी देख रहे थे शैतान सिंह जी थे, जो लालपुरा निवासी हैं और आज सेवानिवृत्त होकर आए हैं। हम भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे वीर सैनिक के अभी हम आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे थे शैतान सिंह। इनके अलावा हम बातचीत करेंगे, हमारे पंडित जी हैं, काफ़ी लोकप्रिय हमारे शेखावाटी क्षेत्र के हैं, चंद्र प्रकाश जी शर्मा, आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। वो जो इनके प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आए हुए थे, तो उनका क्या ख्याल है हमारे देश के सैनिकों के लिए और यहाँ इस क्षेत्र के बारे में? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती और बहुत सारी शुभकामनाएं हमारे लाडले बड़े भाई साहब शैतान सिंह जी को, जिन्होंने मेरा जी 24 साल जो जीवन के लिए वैल्यू ऑफ टाइम होता है, प्राइस ऑफ टाइम होता है, कहते हैं पूरी जवानी उन्होंने उन पहाड़ों में उन जगह जगह जाकर के अपनी खपाई है और उसके बाद सकुशल अपने घर परिवार में लौटे हैं। कहा जाता है कि माँ भारती के लिए जब कोई सैनिक सेना में भर्ती होता है तो उसके मन में यही तमन्ना होती है कि अब एक मेरी जो माँ है वो धरती माँ है और दूसरी माँ मेरे घर में रहने वाली माँ है। दिन रात शायद हर सैनिक जो भी सेना में अभी भी लाखों हमारे फौजी भाई है और वो सेनाओं में अपनी सेवा दे रहे हैं, जिससे हम सब सुरक्षित है घरों तक। तो फौजी साहब को सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं। जब सकुशल सैनिक अपने घर आ जाता है तो उससे बड़ा मेडल, उससे बड़ा पदक कुछ भी नहीं होता। 24 साल एक बहुत लंबी एरा होती है, एक बहुत जीवन का परिवर्तित समय होता है, इसलिए इन्होंने सकुशल वापसी की है 24 साल की, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे तो ये बहुत ही अच्छे प्रशंसक है, शुभचिंतक है। जब भी इनको मौका मिलता है ये इनके लिए यहाँ जब भी लालपुरा आते थे तो मिलके जाते थे, साथ ही कोई भी महत्वपूर्ण विषय होता तो बातचीत करते थे। हमारे भी मन में कुछ सैनिकों से प्रश्न है और हम इनकी वो गहरे प्रश्न तो नहीं पूछेंगे, क्योंकि डिफेंस सेक्टर एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, बहुत गोपनीय बातें होती है। लेकिन फौजी साहब आप बताइए, जब आप सेवा करते थे, सीमा की जब भी रक्षा करते थे, वैसे आप 14 ग्रेनेडियर्स थे जैसे आपने बताया, तो परिवार की कितनी याद आती थी या परिवार में सबसे ज्यादा किसकी याद आती थी जब आप क्रूशियल टाइम में होते थे वहाँ? बिल्कुल सही बोल रहे हो पंडित जी आप, क्योंकि यह इंसान के साथ में जुड़ा हुआ होता है। एक तो देशभक्ति की भावना और देशभक्ति करना, दूसरा उसके साथ साथ में परिवार को भी देखना। तो सबसे पहला हमारा देशभक्ति था और उसके साथ में परिवार का भी ध्यान रखना है। तो इससे सबसे ज़्यादा मेरे मदर और फादर, जिनको मैं याद करता था ड्यूटी के दौरान, और उसके बाद में तो अपने बीवी बच्चों को सबको देखना ही होता है। तो ये थोड़ा सा मतलब दोनों काम एक साथ करने पड़ते हैं। तो पहले प्रायोरिटी देश सेवा को या देश के प्रति भावना, यही सबसे पहले काम था। बिल्कुल, हमने चौहान साहब बचपन में एक फिल्म देखी थी बॉर्डर, आपने भी देखी होगी और लगभग 90% भारतवासियों ने देखी थी। एक फिल्म आई थी बॉर्डर 90 के दशक में, तो उसमें सैनिकों का और परिवार का जुड़ाव इतना दिखाया गया था कि एक सैनिक की ड्यूटी कितनी इम्पोर्टेंट है। और बॉर्डर में हमारे राजस्थान का ही वो लोंगेवाला क्षेत्र दिखाया गया था जो 1971 में हमारी आर्मी ने एक ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था। तो आपके साथ भी क्या ऐसा वाकया हुआ कि कभी कोई खास अवसर परिवार में हुआ
और आपको छुट्टी ना मिली हो, बहुत सारी आपने मन्नतें की हो, लेकिन उसके बाद भी मिस रहना पड़ा हो, क्योंकि कई फौजी भाइयों के साथ ऐसा होता है कि परिवार में बहन की शादी होती है, छोटे भाई की शादी होती है, या कोई ऐसा एक्सीडेंटल ट्रेजेडी हो जाती है, फिर भी वो बंदा पहुंच नहीं पाता। क्या आपके साथ भी कभी इन 24 सालों के दौरान हुआ और आपने बहुत परिवार को मिस किया हो? हाँ गुरुजी, आप जो बात बोल रहे हो तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सबसे पहले तो देश भावना है, उसी के लिए हम ड्यूटी करते हैं। तो वहाँ पे ये तो चलता ही नहीं है कि पहले ड्यूटी घर को दी जाए। घर को दी जाती है, पर कुछ ऐसे कारण होता है कि हमारे को टाइम पे छुट्टी नहीं मिली, तो हम पहले ड्यूटी को देखते हैं, नहीं कि छुट्टी को। वो टाइम तो हम घर 2 महीने बाद में भी आ सकते हैं, पर जो हमारा वहाँ का इम्पोर्टेंस है ड्यूटी का, उसको देखते हैं हम। तो उसके लिए हम कभी इस चीज़ को फील नहीं करते हैं कि आज मेरे को छुट्टी नहीं मिली है। क्यों कि हमारे अंदर एक भावना और पहला काम यही होता है कि देश की ड्यूटी। बिल्कुल, आप जब सेना में रहे, पूरा भारत ही आपका परिवार था, आपके साथ भी बहुत सारे रंगरूट आए हुए होंगे, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग स्टेट से, हर राज्य से लगभग जुड़े हुए सैनिक रहते हैं। आपको सबसे बहादुर सैनिक या सबसे जो देश के प्रति लगाव वैसे हर सोल्जर रखता है जब उसे शपथ दिलाई जाती है, लेकिन जो सबसे ऊंचा जज्बा होता है, जहां बॉर्डर पे जाके कुछ भी करने का भाव होता है, वो आपको कैसे वहां पर पैदा हुआ कि हमें देश के लिए प्रथम, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान ही ये जज्बा भर दिया जाता है सैनिक के मन में कि देश प्रथम है। तो वहाँ कैसा ख्याल रहता था जब आप ड्यूटी करते थे कि हमें देश के प्रति सब कुछ न्यौछावर करके भी देश की रक्षा करनी है? तो ये जज्बा कहाँ से शुरू होता है एक सैनिक के लिए? ये जज्बा मुझे ऐसा है, जब हम भर्ती होते हैं तो हमारे को ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बारे में हर चीज़ के बारे में बताया जाता है। और जब मैं तो यही कहूँगा कि जो वर्दी पहन ली, जिसने वर्दी पहन ली, तो उसके अंदर जज्बा अपने आप आता है। ये एक वर्दी ऐसी है सेना की कि इसमें कोई किसी स्टेट का नहीं, जिसने वर्दी पहनी है उसमें जज्बा ऑटोमेटिक आएगा, देश भावना। बिल्कुल। अब भावी जीवन आपके सामने पड़ा है, अभी जिस अवस्था में आप हैं, वहाँ से आगे के लिए जैसे कोई आपसे, बहुत सारे हमारे गांव के युवा हैं, जैसे नेरा जी ने भी अभी पूछा, हर गांव का युवा चाहता है कि मैं तीनों सेनाओं में से किसी एक में चला जाऊं या फिर मीडिएटर फोर्सेस है उनमें भी चला जाऊं। तो युवाओं के लिए आप एक ऐसा कोई सक्सेस मंत्र, क्योंकि जब आप भर्ती हुए थे उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है। आज सेना भी ज़्यादातर आपको पता आधुनिक हो चुकी है, और भी सेना में बहुत सारे आधुनिक मशीन गन वगैरह भी आ चुकी है। तो अब युवाओं के लिए आप ऐसा क्या कार्य आने वाले वक्त में करना चाहेंगे कि आपसे प्रेरणा लेकर के युवा भारतीय सेनाओं तक जा सके? उसके लिए कोई, अभी तो आज रिटायरमेंट डे, हालांकि आपके पास बहुत समय है सोचने के लिए, तो हम तो चाहते हैं कोई युवाओं के लिए ऐसा माध्यम आप बने। अगर एक फौजी, कहते हैं एक नशे वाला 10 नशे वाला तैयार कर सकता है, एक चोर भी 10 चोर तैयार कर सकता है, एक अच्छा व्यक्ति भी 10 व्यक्ति तैयार कर सकता है, तो हम तो चाहते हैं एक सैनिक भी अपनी देखरेख में अपने एप्रिसेंट तैयार करें कम से कम। तो आपकी क्या प्रेरणा रहेगी? अगर कोई आपसे मार्गदर्शन चाहेगा तो आप उसके लिए किस भाव से, सहज भाव से तैयार रहेंगे? सबसे पहले तो देखो, जो जिस चीज़ की तैयारी कर रहा है तो वो इंडिविजुअल उसके प्रति लगन रखेगा या उस चीज़ की भावना होगी। सबसे पहले तो मैं इंडिविजुअल को बोलूँगा कि वहीं से तैयार होगा। दूसरी बात रही मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन से बंदे को बहुत प्रभाव पड़ता है। हो सकता है मेरे से कोई इसके बारे में पूछेगा तो मैं इसके लिए अच्छी चीज़ बताऊँगा, अच्छा मोटिवेशन दूँगा, ताकि उस बंदे को मतलब पॉजिटिव थिंक आए, न कि नेगेटिव। तो उस हिसाब से मेरे से अगर कोई भी इस बारे में बातचीत करेगा तो मैं उसको बिल्कुल सही बात बताऊंगा, पॉजिटिव थिंक उसकी बनेगी, तो उसके प्रति उसका रुझान बढ़ेगा, देश के प्रति, देश भावना के प्रति, और उससे वो अपनी मेहनत करेगा, लगन करेगा। और जो बंदा फिजिकल मेहनत करेगा और जिसके अंदर दिल में लगन है तो वो 100% सक्सेस। आप तो एक मेल सोल्जर थे, यानी पुरुष के तौर पे। आजकल सरकार ने 4 साल की वैकेंसी, जैसे नेरा जी ने बोला है, तो उसमें बराबर सीटें कर दी है महिलाओं के लिए भी। तो बच्चियों के लिए आपका क्या रहेगा? गांव से बच्ची का एक सैनिक बनना, फौजी बनना आज भी एक बड़ी बात है। हालांकि हमारे झुंझुनू में खूब बच्चियां बनती हैं, पंजाब में खूब बच्चियां बनती हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? अगर कोई बच्ची तैयारी करे अग्निवीर के लिए तो सहज भाव से क्या प्रेरणा देंगे? और बच्चियों के लिए ज़्यादा स्कोप है आज के समय,
क्योंकि कंपटीशन थोड़ा कम है लड़कों के बजाय लड़कियों के क्षेत्र में। तो आपको क्या लगता है, आना चाहिए बच्चियों को ज़्यादा से ज़्यादा सेना? देखो बिल्कुल आना चाहिए गुरु जी। ये बात ऐसा है कि जो हम बात कर रहे हैं वो थोड़ा पुराने टाइम की है। आजकल नारी है वो किसी से भी पीछे नहीं है, क्योंकि नारी में पहले एजुकेशन नहीं होता था तो उसको इस चीज़ का पता नहीं होता था। आजकल हर बच्ची पढ़ी लिखी होती है और वो एक अच्छी तरीके से समझती है कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो मैं हर नारी से या लड़की से यही बताना चाहूँगा कि देश के प्रति जो भावना है और जो देश में भक्ति करना चाहती है तो उसके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्योंकि हमने देखा भी है कि ये हमारे इंडिया में ही क्यों कम है, विदेशों में तो बहुत पहले से है। तो अगर अच्छी भावना और अच्छी पढ़ाई है तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, जाना चाहिए। देश की सेवा करने का हर किसी को मौका नहीं मिलता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छी बातें फौजी साहब ने बताई, शैतान सिंह जी ने। उन्हें आपको बता दें, हम और नेरा जी आज जुड़ रहे हैं लालपुरा गांव से, जहां पर हमारे बड़े भाई साहब शैतान सिंह जी जो बड़े शालीन सिविलियन हैं, बहुत सम्मानजनक नागरिक हैं और एक फौजी के प्रति ऐसा भाव होता है कि जब वो रिटायर भी हो जाता है तो उनके प्रति एक विशेष भाव सभी नागरिकों का रहता है। हम भी चाहते हैं हमारे शैतान सिंह जी खूब प्रगति करें। एक बच्चों के लिए उन्होंने जो बात बताई वो हमें बहुत अच्छी लगी। इन्होंने कहा आज बराबर अवसर है, आप भी आइए। हम प्रत्येक पेरेंट्स से कहना चाहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाएं, खूब पढ़ाएं, देश सेवा का भी जज्बा बढ़े। और नेरा जी ने हमें अवसर दिया और हमें इन्विटेशन मिला था फौजी साहब से कि गुरुदेव आपको पधारना है, तो हमें भी परमात्मा की दया से वक्त मिला और हम आप सबके साथ जुड़ सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप परिवार से मिले, अपने सभी बच्चों से जितने भी रिलेटिव हैं उनसे मिलें, खूब उनका आदर करें और भावी जीवन है उसमें भी ऐसा ही जीवन जिए समाज के प्रति, देश के प्रति। बहुत बहुत शुभकामनाएं शैतान सिंह जी पुनः आपको और हमारे साथी नेरा जी को जो हमसे जुड़े, और सभी दर्शकों को पुनः हम कहना चाहेंगे देशभक्ति से बढ़कर कुछ नहीं होता। हमारी धरती माता, गौ माता, जन्मदाता जो माँ है और भारत माता का सदा हम आदर करें, एक अच्छे इंसान बने, यही एक सैनिक के जीवन से हम सीख सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती। धन्यवाद। बिल्कुल, आप अभी सुन रहे थे हमारे पीछे वीर, हमारे देश के वीर और जवान वीर सैनिक शैतान सिंह जी के अलावा हमारे शेखावाड़ी क्षेत्र के प्रसिद्ध पंडित जी चंद्र प्रकाश जी को आप सुन रहे थे। उन्होंने बहुत ही शानदार जो चीज़ें एक युवा एक सैनिक बच्ची देश के लिए होना चाहता है उनके बारे में उन्होंने बताया। उनके अलावा आज महिलाओं के लिए भी जो भी सैनिक अगर बनना चाहें तो उनके जो अवसर है वो भी काफ़ी बड़े हैं। तो ये चाहते हैं कि हमारे देश हिंदुस्तान के अंदर भी ये लोग बढ़े। तो ये अभी आप बहुत सारी चीज़ें इनसे आपने सुनी। मैं रामचंद्र नेहरा, कैमरा मैन रितेश के साथ। जय हिंद, जय माँ भारती।